अन राते सुख सोना, कबीर साहब की साखी है। अन राते सुख सोना, राते नींद न आए। ज्यों जल छूटी माछली, तड़फत रैन बिहाय। अन राते सुख सोना, स्वरूप स्थिति के लिए जिसके मन में अनुराग नहीं है, अपनी आत्मा में स्थिति के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जिसके मन में अनुराग नहीं है, परम शांति परम विश्राम के लिए जिसके मन में अनुराग नहीं है, अनुराग यानी प्रेम, जिसके मन में अपने परम विश्राम पाने के लिए अनुराग ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वे विषय वासना में पड़े सुख से सोते हैं। उनको संसार के भोगों में बड़े सुख से वो सोते हैं। क्योंकि वो जानते ही नहीं है धर्म कर्म भक्ति भजन या जीव को बंधनों से छुड़ाना है, दुख से छूटना है। उनको भक्ति और साधना और ध्यान से उनको मतलब ही नहीं है। उनको कहाँ सुख लगता है? भोगों में, प्राणियों और पदार्थों में, संसार के विषयों में। साहब कह रहे हैं वो विषय वासना में पड़े सुख से सोते हैं। हम उलटवासी साहब देखो कह रहे हैं कि जो संसार में सोएगा उसको कहाँ धर्म कर्म में अच्छा लगेगा, उसको लगेगा ही नहीं अच्छा। राते नींद ना आए, जो स्वरूप स्थिति में राता है और आत्मलीनता की तरफ चलता है, जो व्यक्ति आत्मलीनता की तरफ चलता है, जिसके मन में छटपटाहट है कि मेरी असंगता, मेरी निष्क्रियता, मेरा कैवल्य, मेरा अद्वैत परिपक्व हो, जिसके मन में तीव्र इच्छा रहती है कि मेरी स्वरूप स्थिति प्रगाढ़ हो, उसको नींद नहीं आती है। जिसको दुखों से छूटने के लिए तीव्र इच्छा है, उसको नींद नहीं आती है। कहाँ नींद नहीं आती है? संसार के विषयों में, पांचों विषयों में, रूप में, रस में, गंध में, वो उसमें आसक्त नहीं होता है। लोभ में, मोह में, अप्राणी पदार्थ के धन संपत्ति में वो सोता नहीं है, उसमें वो सुख नहीं मानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से हम सोते हैं उस प्रकार से वह नहीं सो पाता। उसको बढ़िया नींद आती है क्योंकि वह संसार से निश्चिंत होता है। अर्थ है कि वह विषयों में नहीं सोता है, वह पदार्थों में अपने मन को नहीं डुबाता है। ज्यों जल छूटी माछली, जैसे मछली जल से अलग कर दी गई हो तो वह तड़फत रैन बिहाय, वह तड़पते रात बिताती है। रैन यानी रात और बिहाय का मतलब है पूरा नष्ट होना। हाय यानी नष्ट होना और बी यानी विशेषण है, बी विशेषण है, अर्थ है पूरा नष्ट हो जाना। इसका सरल अर्थ हुआ तड़पते हुए रात समाप्त होती है। हम मछली को पानी से कोई निकाल देगा तो तड़पते तड़पते उसका प्राण ही चला जाएगा। मछली पानी से अलग हो गई है तो तड़पते तड़पते समय बिताती है। स्वरूप स्थिति से क्षण मात्र के लिए भी अगर मन अलग हुआ तो साधक के मन में उसके लिए छटपटाहट होती है कि मन कैसे अलग हो गया। पदार्थ निष्ठा और आत्मनिष्ठा दो निष्ठाएं हैं। दो जगह आदमी का प्रेम होता है। एक प्रेम होता है पदार्थों में और एक प्रेम होता है अपने आत्मा में। पदार्थ निष्ठा यानी कि बाहर, पदार्थ का मतलब है बाहर। पदार्थ निष्ठा में हम आज तक डूबे रहे। पदार्थ ही विषय कहलाते हैं। विषय, पदार्थ, तन्मात्रा, इन सभी शब्दों का प्रयोग विषयों के लिए होता है। पांचों विषयों को तन्मात्रा भी कहते हैं। कहने की यह दार्शनिक शैली है। ज्यादा विषय और पदार्थ कहा जाता है। विषय यानी वस्तु, और दुनिया में कुल 5 वस्तुएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पांचों विषयों में अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार के शब्द हैं, रूप है, स्वाद है, गंध है, स्पर्श है, लेकिन हैं ये 5 ही पदार्थ।
इन्हीं में हमारी निष्ठा है, मोह है, ममता है और ये अविद्या के कारण है। पदार्थों में हमारी निष्ठा क्यों होती है? क्योंकि हमारे भीतर अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या है स्वरूप का ज्ञान। स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर मन में जो धुंधला सा ज्ञान रहता है कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये कोई बड़ा काम नहीं करता है, क्योंकि ये तो जानकारी भर है। जब अभ्यास के द्वारा इसका साक्षात्कार हो जाता है तब हर समय लगता है कि शरीर तो बड़ा है जो साथ में चल रहा है, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। ये परिश्रम का फल है। ये केवल जानकारी भर से नहीं होगा, ये तब होगा जब निज स्वरूप में अनुराग जगेगा। गोस्वामी जी भी विनय पत्रिका में एक लंबे पद में कहा है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे मंतना पेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। अनुराग जे निज रूप सो, जिसको निज रूप से अनुराग है, जिसके मन में पीड़ा है संसार का बंधन टूट जाए और मैं परम शांति में रहूं। जगते विलक्षण देखिए, वह जगत से विलक्षण रहता है, अलग रहता है। जिसके मन में संसार के बंधनों से छूटने की उत्कंठा हो जाती है, वो संसार को जग से विलक्षण रहता है। संतोष सम शीतल सदा, वह जीवन गुजर में हर समय संतुष्ट रहता है और उसमें पदार्थों की कामना नहीं रहती है। पदार्थ तो बिना कामना के आते रहते हैं और साधु गृहस्थ सबके लिए आते रहते हैं, प्राणी मात्र के लिए आते रहते हैं। कामना ना करो, बस सब पूरा होता जाएगा। आदमी जहाँ रहता है वहाँ काम तो करता ही है, सबको काम करना ही चाहिए, सबको क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशीलता और अक्रियता दोनों से जीवन का संतुलन होता है। व्यवहार में क्रियाशीलता की आवश्यकता है, लेकिन साधना में अक्रियता यानी निष्क्रियता की आवश्यकता है। सब करना छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओ। आदमी क्रिया ही क्रिया में अपना जीवन बिता देता है, निष्क्रियता का उसको बोध ही नहीं है। जहाँ देखना, सुनना, सूंघना, छूना, सोचना, चखना सब बंद होता है, वो निष्क्रिय अवस्था, स्वरूप स्थिति की अवस्था है। एक ही बात से हम परिचित हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और सोचना, इसी में हम मगन रहते हैं, इसलिए जलते रहते हैं। पूरा मानव समाज असंतोष की भट्ठी में जल रहा है। जब ये बोध हो कि मेरा जो अस्तित्व है, स्वरूप है, वह पांचों विषयों से अलग है, मेरे में न इंद्रियां हैं, न मन है और न विषय है, ये सब तो देहोपाधिक है और इन्हीं सब के कारण, इन्हीं सब की खुराफात में पड़कर हम जलते रहते हैं। इसलिए इनसे हटकर हमारी जो स्थिति है उसमें ठहरना चाहिए। ऐसी समझ जब हो और समझ के बाद फिर उसके लिए प्रयास में लग जाएं तो काम बने। आप लोगों ने रात दिन, साहब कह रहे हैं, दुनिया के जो लोग हैं वो रात दिन बस कामना की भट्ठी में जल रहे हैं। जितनी लगन बढ़ेगी उतना ही, जितना ही अपने आत्मा के प्रति लगन बढ़ेगी, तो संसार के दुखों से छूटने की इच्छा होगी, उतना ही हमारा मन निर्मल और निर्ग्रंथ होता जाएगा, उतना ही हमारे भीतर से जो दुखों से छूटने की जो इच्छा है, उतना ही वो भीतर से शांति प्रदान करेगी। मनुष्य का मन हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है, हरदम पदार्थों को लेता रहता है, घटनाओं को लेता रहता है, हरदम वह बीती हुई घटनाओं को उठाता धरता रहता है और इसी में उसका समय बीत जाता है। इसमें दो हानि होती है, एक यह कि उत्तम समय नष्ट हो जाता है और दूसरी मन की चादर पर वही गंदी बातें फिर अंकित हो जाती हैं। बीती घटनाओं, बीती बातों, बीते विषयों को जितना सोचोगे उतना मन की चादर खराब होगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? बीती घटनाओं को, बीती बातों को जितना हम सोचते रहेंगे उतना ही हमारे मन की चादर खराब होगी। भविष्य की कल्पना भी होती है और वह भी निरर्थक। भविष्य में कोई काम करना है तो उसके लिए योजना बना लेना बुरा नहीं है, लेकिन उसको जपना बुरा है। उसको दोहराते रहना खराब आदत है।
बीती घटनाओं को दोहराते रहना और भविष्य की कल्पनाओं को गढ़ते रहना, इसी में सबका समय बर्बाद जाता है। कहीं मोह है तो रागात्मक प्रवृत्ति का चलते रहना। किसी ने हमारे लिए सुख सुविधा की है, हमारा सम्मान किया है, हमें चीजें दी हैं, तो उसकी अनुकूलता का स्मरण करते रहना। और किसी ने हमारा अपमान किया, अनादर किया, क्षति की, निंदा की, बुराई की, उसके विरोध में चित्त का सोचते रहना। या अपने से कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को सोचते रहना भी बहुत गलत है, और उसमें बहुत गलानी करना भी गलत है। दीवार त्रुटि नहीं करती, मनुष्य की त्रुटि करता है, और मनुष्य शुद्ध होता है। इसलिए त्रुटि हो गई तो घबराओ ना, उसको सोचते ना रहो, उसकी गलानी में इतना ना डूबो कि समय बर्बाद हो जाए और दुखी बने रहो। दुखी ना हो अपितु दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि ये त्रुटि अब नहीं करूँगा। अपने मन का जंगल बड़ा भयंकर है और इसी में सब भटके हैं। साहेब ने क्या कहा है, एकल निरंजन सकल शरीरा, तामा भ्रम भ्रमि रहल कबीरा। एकल निरंजन, एक निरंजन, एक निरंजन कौन है? मन। मन सकल शरीर के जंगल में भटक रहा है। मन सबके शरीर में है और शरीर जंगल है, इसी में सबका मन भटक रहा है। मन के भयंकर जंगल को काटो और वीर बनो। बीती घटनाओं को मरी समझो, उसको चित्त से उतारो। अपने से हुई गलतियों को जपो ना, उनको फिर ना करो, बस काम हो गया। किसी से अनुकूलता है तो अनुकूलता वालों से प्रतिकूलता भी हो जाती है, और प्रतिकूलता करने वाले अनुकूल भी हो जाते हैं। ये दुनिया तो बदलती रहने वाली है, इसलिए सब सोचना छोड़ो। भविष्य के लिए निरर्थक कल्पना न गढ़ो, वर्तमान में जियो और चित्त को संभालो। अपने चित्त को भूत और भविष्य की चिंता और कल्पनाओं में न डुबाओ। ये दिल की केवल दुर्बलता है और कुछ नहीं है। बीती बातों को मन में बार बार दोहराते रहना केवल दुर्बलता है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। समझ लो कि किसी ने हमें कुछ कह दिया तो कह दिया, उसमें उसका दोष है, हमारा क्या दोष है? हमने कुछ कह दिया तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हमें ऐसा हम नहीं करेंगे। हानि हो गई तो भी उसको लेकर विचलित ना हो। हानि हो गई है तब भी गुजर होगा, लाभ हो गया तो गुजर बसर में कोई बढ़ोतरी तो हो नहीं जाएगी। रहेंगे वहीं और खाएंगे भी वही। ये लाभ और हानि, सम्मान और अपमान का जितना प्रपंच है, उसको वीरतापूर्वक चित्त से हटा देने में ही भलाई है। अपने चित्त को शांत करने का काम करना चाहिए और समाधि में उसे ले जाना चाहिए। समाधि का अनुराग जगना चाहिए, और ये अनुराग धीरे धीरे करते करते जगेगा। नहीं किया जाएगा तो नहीं जगेगा। साहब कह रहे हैं, अन राते सुख सोना। जिनको परम शांति, परम आनंद, परम कल्याण और मोक्ष में प्रेम नहीं है, वो दुनिया के पदार्थों में मन डुबाए सो रहे हैं। मतलब है गाफिल हो रहे हैं, असावधान हो रहे हैं, रातें नींद ना आए। जो आत्मा के चिंतन मनन में है, स्वरूप स्थिति के ख्याल में है, जो उसमें रत है, उसको नींद नहीं आती है, वे गाफिल नहीं होते। जो दैहिक नींद है उसका आना बहुत जरूरी है। सोते समय नींद आपको खूब ठीक से आनी चाहिए। यहाँ उस नींद को साहब नहीं कह रहे हैं, यहाँ की नींद है गाफिली। वो गाफिली में नहीं रहता है ज्यों जल बिछुरी माछरी तलफत रैन विहाय की दशा में रहता है। विशाल देव कहते हैं, लोभी मन का दामगत, कामी मन का बाम, मोही मन का बालगत, तीनों जगत बेकाम। अब लोभी व्यक्ति का अगर इच्छित धन छूट गया हो तो फिर वो कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा जो धन का लोभी है। और कामी मन का बाम, कामी की अपनी प्रेयसी पत्नी छूट गई हो और मोही का पुत्र छूट गया हो तो तीनों को जगत बेकाम लगता है। संसार मतलब उसके लिए कोई काम का नहीं है। एक जवान रात में अपनी खेत में ककड़ी और मक्का इत्यादि की रखवाली करने गया था। उसके साथ में उसका चचेजात भाई भी था। दोनों ने सोचा कि अमुक के खेत में बढ़िया ककड़ी है, इस समय फूटी होगी, चलो ले आए। रात का समय था, दोनों लाने। वहीं कहीं बिस्तर सर्प ने उसको काट खाया। वह लौटा लेकिन बताया नहीं। वह घर आया तो इतना ही कहता था, गला रूंध रहा है। सांप काट लिया लेकिन बताता नहीं था कि चोरी करने गए थे दूसरे खेत में।
अब बता देंगे तो सब जान जाएंगे। बस यही कहता गला रूंध रहा है, बताता ही नहीं था कि हमको सांप काट लिया है। वह लेटे लेटे वो बोल नहीं पाता था। कुछ देर में वो मर गया। 18 वर्ष का रहा होगा। कहानी वही हो गई, ककड़ी का चोर कटारी से मरा। उसके बाद उसके पिता को देखा गया कि कम से कम 1 वर्ष तक वह किसी से बोल नहीं पाता था, एकदम उदास रहता था। रास्ते से निकले तो न इधर ताके न उधर ताके, सीधा चला जाए। वह अत्यंत उदास हो चला था। ऐसे जाय विराग प्रिय निज स्वरूप ठहराव, ते बिनु भावे ना कछु दावा नल समताव। इसी प्रकार जिसको वैराग्य प्रिय है और निस्वरूप की स्थिति प्रिय है, अगर वह क्षण मात्र के लिए भी उससे बिछुड़ जाए तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो छटपटाहट जब मन में हो तब समझना चाहिए कि पक्का अनुराग है। इनमें से बहुत से लोग स्वामी करपात्री जी महाराज को जानते होंगे। उनका जन्म स्थान प्रतापगढ़ में था। करपात्री जी महाराज वो अच्छे विद्वान थे और सन्यासी थे। पहली बार सन 65 के दिसंबर में उनको गुरुदेव जी ने लिखा है इसमें कि मैंने अयोध्या में सुना। उसके पश्चात उनको मैं कई बार सुनता रहा। वे अच्छा प्रवचन दे देते। एक बार उन्होंने प्रवचन देते देते नाटकीय ढंग से अपना गला पकड़ा और कहा, मीरा एकदम मतवाली थी। उसने जो साधना की वह साधना हम लोगों के लिए जमाल गोटा का काढ़ा लगता है। जमाल गोटा यानी बहुत कड़वा होता होगा। मतलब वो कहे कि मीरा जैसे मतवाली थी अपनी साधना भक्ति में प्रभु को पाने के लिए, वैसे हम लोग कहाँ मतवाले हैं अपनी साधना के लिए। उतनी लगन हमारे भीतर कहाँ है। वो तो मीरा तो प्रभु को पाने के लिए एकदम दीवानी हो गई थी, लेकिन हमें कहाँ उतने अपने गुरु के प्रति है उतनी उत्सुकता, अपने कल्याण के लिए कहाँ उतनी लगन है। हमारे लिए तो जमाल गोटा का काढ़ा लगता है साधना भजन भक्ति, हमें अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। एक आकर उन्होंने एक वास्तविकता स्वीकारी। उनकी उस बात से मीरा की बात याद आ गई। मीरा का उद्देश्य तो दुख की निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति ही रही। उद्देश्य तो सबका एक होता है, परमानंद की प्राप्ति। समझ अलग अलग होने से उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन जितने भी रही जीव हैं सबकी कीमत है। मीरा कोई काल्पनिक नाम नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद तो काल्पनिक हो सकते हैं, अगर वे सच भी हों तो भी उनकी कहानी में कल्पना बहुत है, लेकिन मीरा काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक है। सभी महापुरुष और संतों के पीछे कल्पना लगा दी जाती है और उनको जहर दिया गया। उन्होंने जहर पी लिया और उनको कुछ नहीं हुआ। अगर सही जहर है तो उसको कोई भी पिएगा वो मर जाएगा, परंतु उन्होंने प्रतिकूलता को झेला। जहर का मतलब है अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेला। उनको सताया गया, उसको वो सब झेलते रहे, सहन कर लिए प्रतिकूलता को, और विरक्ति भावना में उनमें जगी। यही उनका जहर पीना हो सकता है। सब में विरह जगना चाहिए। विरह का अर्थ है प्रिय वियोग के अनुभव की व्याकुलता। आत्मा का किसी से वियोग नहीं है। आत्मा का वियोग किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं ही है, तो उसका अलग से कहाँ हो सकता है। तो साहब इसमें क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति दुखों से छूटने के लिए हमारे मन में अनुराग होना चाहिए। अगर अनुराग नहीं है तो फिर वो कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। साहब कह रहे हैं कि इससे दुख से छूटने के लिए मन में छटपटाहट होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है।